चलिए सवाल देखिए। सवाल का डेटा देख के महसूस हो रहा है कि यह सवाल कैलकुलेटिव है। मेंसुरेशन है, डेसिमल वैल्यूज हैं, √3 है, तो कैलकुलेटिव तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए। एक इन रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल की 4√3 है। हर वर्टेक्स से ट्राइंगल के एक सर्कुलर सेक्टर काटेंगे जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का होगा। आपको बताना है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है इसके एरिया का वो कितना होने वाला है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, गौर से देखिएगा इस सवाल को, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन है और वो कैलकुलेशन कैसे करनी है वही तो सीखना है आपको। हाँ जी, तो दिखाता हूं आपको। तो बेसिकली कह रहा है कि ये जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, 4√3 इसका इन रेडियस है। आपको पता है इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर भुजा ए हो तो इन रेडियस होता है a/2√3। इसको हम बोलते हैं इन रेडियस a/2√3। और a/2√3 की वैल्यू हमें क्या दी है? 4√3। भुजा हमें दी, इन रेडियस की वैल्यू दी है। तो मैं यहां से अगर a की वैल्यू निकालूंगा तो a की वैल्यू हमारी 24 आ गई, यानी इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो भुजा है वो 24 के बराबर हो गई। ठीक है, अब 3.5 सेंटीमीटर के रेडियस का हमें पोर्शन कट करना है। तो आप कहोगे 3.5 हमने यहां काटा, 3.5 हमने यहां काटा, 3.5 हमने यहां काटा। तो ये पोर्शन जब आप काट दोगे तो जो एरिया आपका बाकी बचा होगा वो ये वाला एरिया है। यही रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आपसे सवाल में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे? आप कहोगे सबसे पहले तो पूरे ट्राइंगल का एरिया लिखो। तो आप कहोगे वो होगा √3/4 इंटू a²। ए की जो वैल्यू है वो 24 है, तो 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 लिख लेते हैं अभी। इसमें घटाना क्या है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री होता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो अगर मैं इसको जाके ऐसे यहां पर सजा दूं बगल बगल में, ये तीनों पोर्शंस जो मुझे घटाने हैं, 60 60 60 घटाओगे तो ये टोटल 180 डिग्री का सर्कल, सेमी सर्कल बन जाएगा। 180 डिग्री का मतलब सेमी सर्कल बन गया। और सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 3.5 है कि नहीं है? क्या होगा एरिया? तो 3.5 के सेमी सर्कल का एरिया होगा 1/2 इंटू पाई इंटू r²। r² यानी 3.5 इंटू 3.5। ये कैलकुलेशन करनी है हमको। ठीक है, देखिएगा, घबराइएगा नहीं। घबराने से तो कुछ होता नहीं है जीवन में, सॉल्व करने से ही होता है। तो ये 4 से काटेंगे, यहां 6 बनेगा। 24 छक्के 144 होता है, राइट। और √3 की वैल्यू होती है 1.73। इसको एज इट इज लिखिए माइनस। मैं 2 से काटूंगा तो ये 11 बनेगा, 7 से काटूंगा ये 0.5 बनेगा। देखो 0.5 का मतलब होता है आधा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है मुझे। 11 को मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 38.5। 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है, आपको पता ही होगा। 3 और 5 का सम बीच में डाल देते हैं तो ये वैल्यू 38.5 बनेगी बटा 2, क्योंकि आधा। ये ध्यान रखिए आप कि ये जो वैल्यू है ना 3.5 दुना ये 0.5 का मतलब आधा होता है। ठीक है, तो ये 19.25 हो गया एक्चुअली, आधा। अब आगे देखिएगा, ये जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने का छोटा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। कभी भी आपको 1.73 मेंसुरेशन में दिखेगा तो इसको ये सोचना है 1.75 माइनस 0.02, और 1.75 का मतलब होता है 7/4 माइनस 0.02। ये ख्याल रखिए हमेशा, ये आपकी कैलकुलेशन में हेल्पफुल है, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। ये 7/4 के बराबर होता है माइनस 0.02। जब आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो आप कहोगे 144 इंटू 7/4 करना है मुझे, माइनस 144 इंटू 0.02 करना है, माइनस 19.25 करना है। इस वैल्यू को देखिएगा, ये 36 डिवाइड होकर देगा, 36 चौके 144 होता है। 7 से गुणा करोगे तो 210, 7 इंटू 30 210, 7 इंटू 6 42, बनेगा 252। तो 252 माइनस 144 को 2 गुना करेंगे 288 बनेगा, दशमलव लगाएंगे 2.88 बनेगा, माइनस 19.25। ये आपकी वैल्यू है। आपको आपका आंसर मिल चुका है एक्चुअली। लगभग अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं 19 3 22, इसका 0.25, इसका 0.8, ये टोटल 22 के आसपास बनेगा। 252 में घटेगा, 230 के आसपास मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर क्या है? ये डी ऑप्शन, 230 के पास यही आंसर है।
लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली भी निकालना है तो आप निकाल के देख लो, ये 229.87 मिल जाएगा, क्योंकि यहां जो नंबर्स मैंने लिखे हैं वो एग्जैक्ट लिखे हैं। मैंने सिर्फ जो 1.73 इन्होंने दिया था इसको मैंने कन्वर्ट करके 7/4 माइनस 0.02 लिखा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये ख्याल रखिए कि 1.73 का मतलब 7/4 माइनस 0.02 होता है। और एक बात आपको और बता रहा हूं, जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा तो ये 0.02 गुना आप मेंटली कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे कि अच्छा ये वैल्यू लगभग 3 के आसपास है, और लगभग 3 के आसपास है तो हम दिमाग से हटा सकते हैं, इसको लिखे ही ना, बाद में 3 घटा के एडजस्ट कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये वो सवाल है बेटा जो आपके रिवीजन नोटबुक में होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट है, और ये कैलकुलेशन कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन के कठिन सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे होगी एग्जैक्टली ऑन पेपर वो कोई सिखाता नहीं है। किताब में सॉल्यूशन देखोगे, मॉक में सॉल्यूशन देखोगे तो वो इसकी वैल्यू उठा के सीधा लिख के घटा के आंसर दे देंगे, बट ये बीच में जो करना है ना वही तो प्रॉब्लम है कि वो होगी कैसे, तो वो मैं आपको सिखा